रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम कर रहे हैं। हमने अभी तक करा है मॉडर्न अप्रोच। अब ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या करेंगे हम? ट्रेडिशनल अप्रोच। एक्चुअल अप्रोच तो यही थी। मॉडर्न अप्रोच तो इंट्रोड्यूस करी गई है कन्वीनियंट बनाने के लिए, अकाउंटिंग को आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। यस, मॉडर्न अप्रोच उसमें हेल्प करती है, बट जो इनिशियली थी वो थी ट्रेडिशनल अप्रोच। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश अप्रोच। तो 1 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द ब्रिटिश अप्रोच। तो ब्रिटिश अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम है। ध्यान से देखना, एज पर द मॉडर्न अप्रोच 5 कैटेगरीज थी: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच कह रहे कि 3 कैटेगरीज होती हैं, बट पहले उसने बोला 2 कैटेगरीज होती हैं। ध्यान से देखना, कह रहे एक होता है पर्सनल अकाउंट्स और एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। एक होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, तो पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ध्यान से देखना, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 2 ब्रॉड कैटेगरीज बनी: पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स फर्दर सब डिवाइड हुए रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में। ध्यान से देखना, एक एक करके समझेंगे हम कि ये पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। पहले हम करेंगे पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स इन द नेम ऑफ an individual or business entities or business entities, an account in the accounts in the name of individual or business entities. पर्सनल अकाउंट्स 3 टाइप के हो सकते हैं। एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, एग्जाम्पल राम, श्याम, अर्जुन एटसेट्रा। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है? परचेजेस और राम। तो राम नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? पर्सनल अकाउंट्स। तो समझ आया नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन है? इंसान, ठीक है ना, ह्यूमन। यस सर। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। दूसरा टाइप का पर्सनल अकाउंट होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल रिलायंस लिमिटेड, कंपनीज को बेसिकली बोलते हैं। ये क्या है? बिजनेस एंटिटीज। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स क्यों होते हैं? ये इन द आईज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती हैं कंपनीज, कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है। तो एग्जाम्पल रिलायंस लिमिटेड, एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, कोई भी कंपनी, डीसीसी, डीसीसी कोई इंसान थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो ये हो गए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। कह रहे नेचुरल पर्सनल हो या आर्टिफिशियल पर्सनल हो, रहेगा तो वो पर्सनल अकाउंट ही। तो पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आएंगे, बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। एक हो गए पर्सनल अकाउंट्स। नेक्स्ट रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स ऑफ एसेट्स। अकाउंट्स ऑफ एसेट्स आर रियल अकाउंट्स।
सर ये थर्ड टाइप का है। अभी एक वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की वो सब कैटेगरीज थी, पर्सनल, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, वो पर्सनल ही था। अभी एक पर्सनल, ये सेकंड है रियल अकाउंट। ओके सर। सर सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट्स नहीं था? ध्यान से देखना, दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल। जो इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, रियल और नॉमिनल। तो इवेंचुअली रहेंगी तो तीन टाइप के, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मेजर हेड, वो कह रहे दो कैटेगरीज हो सकती हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल, दोनों ही इम्पर्सनल है। या तो पर्सनल या इम्पर्सनल। इम्पर्सनल की दो कैटेगरीज हैं, रियल और नॉमिनल। तो अगर मैं पूछूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कितनी कैटेगरीज हैं, तो तीन है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। क्लियर? ओके सर। अभी हमने सुना सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स के बारे में, नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स आर termed as real accounts, are termed as real accounts. एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश इन हैंड, फर्नीचर, गुडविल, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा। अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। रियल अकाउंट्स क्या है समझ आ गया? अकाउंट्स ऑफ एसेट्स आर टर्म्ड एज रियल अकाउंट्स। कोई डाउट अभी तक? नो सर। नो सर। सर मैं बोलूंगा सर पहले, तो फिर अभी मेरे को बोलने दो पहले। ओके, ध्यान से देखना, एक्सेप्शंस, बहुत ही मजेदार पॉइंट है, ध्यान से देखना। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मतलब assets which are not real accounts, assets which are not real accounts. Debtors, debtors assets होते हैं हमारे, हमने पैसे लेने हैं उनसे, yes or no? Yes, sir. यस सर। राम, श्याम, एक्स लिमिटेड एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है डेटर्स। यस सर। कह रहे वो रियल अकाउंट्स नहीं है, क्या है वो? पर्सनल अकाउंट्स। यस और नो? यस यस सर। सर। यस तो सर। कोई एसेट ये है कि आपने किसी इंसान से पैसे लेने, तो यस एसेट है। तो सारे एसेट्स रियल अकाउंट नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस है, डेटर्स नहीं होते। तो बिल रिसीवेबल? वेरी गुड। बिल रिसीवेबल भी किसी से आपने पैसे लेने हैं तो किसी इंसान का नाम से ही बनते हैं वो, बिल्स रिसीवेबल। वेरी गुड। तो इसका नेचर भी क्या होता है? ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। बिल्स रिसीवेबल, उस पर नाम लिखा होता है, इससे इतने पैसे लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक अकाउंट, ये काफी बच्चे इनिशियली गलत कर बैठते हैं। कैश एसेट है, कैश कोई इंसान के नाम से थोड़ी ना अकाउंट क्रिएट होता है, कैश तो कैश है। यस और नो? यस सर। यस सर। और जो आपका बैंक अकाउंट है, जो आपका बैंक अकाउंट है, आप बैंक में खोलेंगे, आपके नाम से बैंक अकाउंट खुलता है या आपकी कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट खुलता है? यस और यस नो? सर। यस सर। तो बैंक अकाउंट इज एन एसेट बट नॉट अ रियल अकाउंट। क्या होता है वो? पर्सनल अकाउंट। समझ आया? यस सर। यस सर। ओके, आऊंगा मैं अभी इस चीज पे वापस, बट अभी मैंने आपको बताया कि रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स ऑफ एसेट्स। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, सारे एसेट्स आ गए, बट कह रहे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो एसेट्स तो हैं बट रियल अकाउंट नहीं है, वो पर्सनल अकाउंट्स हैं। क्लियर? यस। हाँ, अभी इससे पहले जो पूछ रहे थे वो पूछेंगे।
सर वो मैं था सर, वो क्लियर हो गया। ठीक है ना, तभी मेरे को पता था कि वो उससे रिलेटेड हो सकता है, तो इसलिए मैं कहता था कि एक बार मुझे बोलने दो। और अभी कोई पूछ रहा था, सब मैं थी। बोलो। सर आपने इससे पहले जो करवाया था सर, उसमें आपने कहा था कि कंपनीज के नाम पे जो बैंक होता, जो नाम होता है इनविजिबल है पर्सनल अकाउंट्स। सर, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स आपने जो बताया था सर, उसको एक रियल अकाउंट नहीं आएगा सर, क्योंकि उसमें भी तो बिल्डिंग्स होती हैं और वो भी एसेट्स होते हैं। नो 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 नो, जैसे रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, तो Yes. रिलायंस लिमिटेड का अकाउंट क्रिएट कब होगा मेरी बुक्स में? जब मैं उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। यस सर। मैंने रिलायंस से 50 करोड़ का सामान खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड, तब जाके मेरी बुक्स में अकाउंट क्रिएट होगा ना रिलायंस लिमिटेड का। आप तो पूरी कंपनी सोच रहे हो, कंपनी पर्सनल अकाउंट है, नो। कंपनी का अकाउंट मेरी बुक्स में किस नेचर का होगा? अकाउंट तो मेरी बुक में तब आएगा ना जब मैं उनके साथ ट्रांजैक्शन करूंगा। एज अ बिजनेस एंटिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज वो कोई अकाउंट है? नहीं सर। वो तो कंपनी है। कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है तो हम पूछ रहे हैं कि जो वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किस अकाउंट का नेचर क्या होगा। ओके सर। ओके, अभी रूल्स पे तो आएंगे, कब डेबिट होगा कभी क्रेडिट होगा। अभी तो हम बस ये समझ रहे हैं कि किसका नेचर क्या है। जैसे हमने पहले उसमें मॉडर्न अप्रोच में सीखा था कि अच्छा लैंड है तो उसका नेचर क्या है, एसेट। लाइबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर्स है तो उसका नेचर क्या है, लाइबिलिटीज। दैट वाज मॉडर्न अप्रोच। अब एसेट्स, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम पहले ये समझ रहे हैं कि हम किसी चीज का नेचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रूल पे आएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट्स नंबर 1, फिर बताए रियल अकाउंट्स नंबर 2, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स ऑफ ऑल expenses, losses, incomes and gains. Accounts of all expenses, losses, incomes and gains. Example क्या है, ध्यान से देखना। Salaries, rent paid or received, purchases, sales, interest। तो जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। और बहुत अनलिमिटेड से एग्जांपल है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स इन द नेम ऑफ पर्संस, नेचुरल और आर्टिफिशियल। रियल अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, उसके अपने कुछ एक्सेप्शंस हैं। नॉमिनल अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। अब ध्यान से देखना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी होती है पर्सनल अकाउंट्स की। आपको पता चलेगा कि मैं अब क्यों करा रहा हूं। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होती है। पर्सनल अकाउंट्स 3 टाइप के हो सकते हैं, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। 3 तरीके के पर्सनल अकाउंट्स हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। दे रिप्रेजेंट द मनी रिकवरेबल फ्रॉम अ पर्सन और द अमाउंट यू ओ टू समबडी। एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। क्या बताया मैंने आपको? पर्सनल अकाउंट्स 3 तरीके के हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल हम कर चुके हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होते हैं, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। These are the accounts which represent a certain person or a group of persons. They represent a certain person or a group of persons. For example, rent is due to the landlord and outstanding rent will be opened. ध्यान से देखना, representative personal accounts
accounts which represent a certain person or a group of persons, exact definition लिखेंगे, a certain person or a group of persons which represent a certain person or a group of persons. ध्यान से देखना. Example, rent outstanding. ध्यान से देखना बेटा. Rent outstanding. रेंट का नेचर क्या था? नॉमिनल अकाउंट? यस और नो? ऑल एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, लॉसेस, दे आर नॉमिनल अकाउंट्स. रेंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट. रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट तो अगर मॉडर्न अप्रोच में भी एक्सपेंस होता था, रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती थी. तो रेंट आउटस्टैंडिंग इट रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन, कि मैंने किसी के पैसे देने हैं. तो लायबिलिटी टुवर्ड्स अ पर्सन, रेंट आउटस्टैंडिंग. प्रीपेड रेंट, रेंट एक्सपेंस है, प्रीपेड रेंट तो एक्सपेंस नहीं है. प्रीपेड रेंट एसेट है, मैंने किसी को एडवांस में पैसा दे रखा है, उससे अभी बेनिफिट लेना है. इट रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस. यस और नो? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अक्रूड इनकम, क्या अक्रूड इनकम? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड. अक्रूड इनकम का नेचर क्या होता है? एसेट या इनकम? Asset. अगर सिर्फ अक्रूड इनकम, दूसरा एस्पेक्ट उसका इनकम है, करंट पीरियड की इनकम तो मानी जाएगी. बट जो अक्रूड इनकम है, अगर मैं पूछूं इसका नेचर क्या है, इट इज एन एसेट एज पर द मॉडर्न अप्रोच. यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. अक्रूड इनकम, आपने किसी से कुछ पैसे लेने हैं. अनअर्न्ड इनकम, तो ये जो चार है ना, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, वो सब तो नॉमिनल होते हैं. बट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं. दे रिप्रेजेंट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन. या तो आपने किसी से कोई पैसे लेने हैं, या किसी को कोई पैसे देने हैं. या तो आपने किसी को पैसे एडवांस में दे रखे हैं, उससे बेनिफिट लेना है, या आपने किसी से पैसे एडवांस में ले रखे हैं, आपने उनको बेनिफिट देना है. बैंक अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है. वो रिप्रेजेंट करता है कि बैंक ने उसको इतने पैसे देने हैं. तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं. बट आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा कि वो पर्सनल अकाउंट है कि नहीं है. तो सिर्फ क्रेडिटर्स क्या होंगे सर? क्रेडिटर्स भी क्रेडिटर्स होंगे? नेचुरल पर्संस, मतलब वो तो Okay, एक स्पेशल कैटेगरी में आ ही गए ना, कि वो नेचुरल पर्सन में आ गए. अगर इंसान है, कंपनीज है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन में आ गए. तो सर But बिल्स बिल्स रिसीवेबल? रिसीवेबल, बिल्स Yes. रिसीवेबल क्या किसी इंसान का नाम है? नो सर. बट उसमें लिखा होता है कि इससे इतने पैसे लेने हैं. तो Yes, जो sir. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, वो सब क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. क्लियर? ओके सर. यस सर. तो ध्यान से देखना, एसेट्स की कैटेगरी में एक्सेप्शंस में, सर बोलो. सर पर आपने तो बैंक अकाउंट रियल अकाउंट्स में दे रखे हैं. ध्यान से नहीं सुनते मेरी बात आप. एक्सेप्शंस में आए हैं. एक्सेप्शंस का मतलब एसेट्स विच आर नॉट रियल अकाउंट्स. ये रियल अकाउंट नहीं है. ये क्या है? ये पर्सनल अकाउंट्स हैं. बैंक, मैंने क्या बोला, रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है? सर रियल. बेटा रियल अकाउंट्स में ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट्स, बट उनकी कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि ये रियल अकाउंट्स नहीं है. ये एसेट्स तो हैं बट रियल अकाउंट नहीं है. एक्सेप्शंस में क्या क्या आया था? डेटर्स. वो क्यों? वो तो एसेट है, रियल अकाउंट क्यों नहीं है? कह रहे वो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन होंगे. बिल्स रिसीवेबल, कह रहे वो भी एसेट है, कह रहे बट रियल अकाउंट नहीं है, वो पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. बैंक अकाउंट, कह रहे वो तो एसेट है, कह रहे वो भी पर्सनल अकाउंट है. तो कुछ एसेट्स, और एग्जांपल दूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले जानबूझ के नहीं दिया था, मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल समझाना चाहता था. प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, तो ये सब क्या होते हैं? ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स नहीं होते.
तो बैंक अकाउंट इज एन एसेट बट इट इज नॉट अ रियल अकाउंट। समझ आई बात? Yes, sir. ओके। पर्सनल अकाउंट्स 3 टाइप के, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रियल अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट्स एक्सेप्ट, तो जो क्या क्या एसेट्स हैं जो रियल अकाउंट नहीं होते वो पता होना चाहिए, बाकी सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। इसकी लिस्ट तो एंडलेस है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना, मतलब कोई भी, बाकी सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। अब ये तो पहला स्टेप होता है, ये तो पहला स्टेप होता है कि किसका नेचर क्या है। तो हम अभी अकाउंट्स की लिस्ट दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है, बस। बट वो तो पहला स्टेप है ना। हमारा पर्पस क्या था कि हमें बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करने से पहले हमें ये देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यही पर्पस होता है रूल्स का। Yes, sir. पता समझ आ रही है कि हम पढ़ क्यों रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ताकि जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो तो हमें पता चले कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इनके रूल्स क्या हैं, इनके रूल्स क्या हैं, ध्यान से देखना। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर प्रीपेड रेंट किसके अंडर आता है? प्रीपेड रेंट, चलो आप बताओ। पहली बात, प्रीपेड रेंट और रेंट दो अलग चीजें होती हैं। प्रीपेड रेंट और रेंट दो अलग अकाउंट्स हैं या एक ही है? सर प्रीपेड रेंट एसेट होता है। करेक्ट, मैं कह रहा हूँ प्रीपेड रेंट और रेंट दो अलग sir. अकाउंट्स हैं या एक ही है? सर बात तो एक ही है। बहुत अलग बात है यार। रेंट तो वो होगा ना, अगर मैं सिर्फ बोलूँ रेंट तो उस पीरियड के एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं उसको प्रीपेड रेंट के अकाउंट में डाल रहा हूँ तो क्या वो उस पीरियड का होगा? नो सर। तो दो अलग बातें हैं या सेम है? सर अलग बात है। तभी तो दो अलग अकाउंट्स भी हैं। तो रेंट इज एन एक्सपेंस, इफ पेड, इफ रिसीव्ड देन इट इज रेवेन्यू। प्रीपेड रेंट इज एन एसेट, यस सर। बट किसी इंसान को इट रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस। यस सर। तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। कह रहे तो किसी इंसान को, ये किसी को आपने एडवांस में पैसा दे रखा है, तो जैसे डेटर्स हैं, किसी इंसान से आपने पैसे लेने हैं, तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रीपेड रेंट पर्सनल अकाउंट में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे कि वो रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि स्पेशल क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि पर्सनल में आपको बताना है कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है। अदरवाइज आपसे पूछे कि रियल, नॉमिनल, पर्सनल, तो बस आपको बताना है पर्सनल। ज्यादा हीरो नहीं बनना कि उसमें भी कौन सी कैटेगरी का पर्सनल, वो सिर्फ पर्सनल रहेगा। प्रीपेड रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्लियर? ओके सर। ओके, अब ध्यान से देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इनके रूल्स क्या है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, ध्यान से देखना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कह रहा मतलब, अभी बताता हूं मतलब। अब किसी ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो रिधिमा गुड्स परचेज्ड Yes, फ्रॉम sir. राम, अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है? Sir Ram Correct. and Sir Ram and राम और परचेजेस। purchases, yes, sir. करेक्ट, परचेजेस और राम। परचेजेस का नेचर क्या होता है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? परचेजेस इज एन एक्सपेंस, Yes, sir. तो रियल, नॉमिनल या पर्सनल? Sir, nominal. वेरी गुड। ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, वो सब नॉमिनल में आएंगे, तो वो तो चला गया नॉमिनल। राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज The गुड्स personal. फ्रॉम राम, राम इज अ पर्सनल अकाउंट। Yes, sir. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में राम गुड्स दे रहा है या रिसीव कर रहा है?
बिजनेस ने, आप राम हो, Yes, sir. अकाउंट्स कौन बना रहा है, बिजनेस या राम? Sir, business. अकाउंट्स बिजनेस बना रहा है, बिजनेस ने राम से गुड्स परचेज करे, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रांजैक्शन में राम रिसीवर है या गिवर है? Sir, giver. गिवर है। बट सर पैसे तो राम को मिलेंगे ना, अभी जो ट्रांजैक्शन है वो कैश पेड टू राम है या गुड्स परचेज फ्रॉम राम है? Sir, good purchase from तो Ram. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि राम रिसीवर है या गिवर है, तो राम गिवर था, तो परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस Yes, बढ़ रहे sir. हैं तो परचेजेस डेबिट होता। अगर मैं सिर्फ राम की बात करूं तो राम क्रेडिट होता। Yes, हम sir. गुड्स परचेज कर रहे हैं राम से, मॉडर्न अप्रोच पे जाते हैं, अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं राम से, हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं Yes, sir. तो हम क्रेडिट करते थे। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में कहता है राम पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये भी कह रहा है कि क्रेडिट करो। Yes, sir. मंजिल वही है, रास्ते अलग अलग हैं, पर्पस यही है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। मॉडर्न अप्रोच का रास्ता अलग है, ट्रेडिशनल अप्रोच का रास्ता अलग है, दोनों सेम जगह पे लेके जाएंगे। अलकनंदा जाना है तो हम पहलादपुर से भी जा सकते हैं, शूटिंग रेंज से भी जा सकते हैं, दोनों रास्ते बिल्कुल सही हैं। आपकी अपनी प्रेफरेंस है, दोनों रास्ते बिल्कुल सही हैं। आपकी अपनी प्रेफरेंस होगी कि आपने शूटिंग रेंज से जाना है या पहलादपुर से। पहलादपुर शॉर्टर रूट है बट कभी कभी जैम हो सकता है, शूटिंग रेंज खुला रास्ता है बट लंबा है पहलादपुर से। यस और नो? 1-2 किलोमीटर Yes, का sir. फर्क है कम से कम, Yes, Yes, sir. sir. बट सबके अपनी चॉइस है। तो ऐसे ही ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ा सा लंबा रास्ता है बट ट्रेडिशनल है। मॉडर्न अप्रोच क्विक रिजल्ट पे जाने के लिए, तो जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, एक्चुअल पर्पस वही है, तो वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन सी अप्रोच फॉलो करी, आप वो अप्रोच फॉलो करेंगे जो आपको क्विक रिजल्ट दे, विच विल बी द मॉडर्न अप्रोच। बट ट्रेडिशनल अप्रोच इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में भी इंटरव्यूज में ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स पूछे जाते हैं, तो प्लीज ढंग से समझनी है। अभी पर्सनल अकाउंट का आपको रूल बताया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, 50,000 का आपने फर्नीचर खरीदा, अकाउंट्स इन्वॉल्व फर्नीचर और कैश, Yes. Yes, sir. दोनों ही एसेट्स होते हैं, दोनों ही रियल अकाउंट होते हैं। यस और नो? सर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के बीच में। अभी रियल की बात करते हैं, इस ट्रांजैक्शन में बताएंगे। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर एसेट है, Yes. Yes, sir. कैश एसेट है। Yes, sir. ओके, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है या फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है? Furniture आ रहा है. फर्नीचर आ रहा है। इंक्रीज इन एसेट, मॉडर्न अप्रोच पे अगर जाएंगे, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, ये कह रहा है डेबिट Yes, व्हाट sir. कम्स इन, ये भी ये कह रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो एसेट बिजनेस में आ रहा है डेबिट करो। कैश बिजनेस से जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड, Yes, sir. credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out. Clear? रूल clear? अब ध्यान से देखना, इसका रूल सुन लेना, फिर जो आपका क्वेश्चन था फिर मैं लूंगा कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट एक बारी फिर से समझा देंगे। पहले एक बारी रूल सुनते हैं। रूल नॉमिनल अकाउंट का क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Salaries, यार ध्यान से सुनना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. वही फर्क होता है एसेट और नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी एसेट तो क्रिएट नहीं करेगा, No, No, sir. sir. तो सारे एक्सपेंसेस आपके नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे, सारी इनकम्स, सारे रेवेन्यू आइटम्स। तो जो एक्सपेंसेस, अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू में फॉल कर रहे थे ना, वो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में आ रहे हैं।
आइडेंटिफाई कर पाओगे इजीली? यस सर। ओके, सैलरीज पेड 10,000, सैलरीज पेड 10,000, अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है इसमें? कैश अकाउंट एंड सैलरी सर। ओके, सैलरीज का नेचर क्या होगा? पर्सनल, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? सर नॉमिनल। नॉमिनल। करेक्ट। डाउट आता है कि बट सर सैलरी तो हम किसी इंसान को देते हैं, यस और नो? Yes, sir. बेटा सैलरी इंसान को देते हैं, लेकिन दे दी या ड्यू है? सैलरीज पेड, सैलरीज आउटस्टैंडिंग और सैलरीज पेड दो अलग Salaries चीजें हैं? paid जी सर, तो सैलरीज पेड और सैलरीज आउटस्टैंडिंग दो अलग चीजें हैं या सेम है? अलग चीजें सर। दो बहुत अलग चीजें हैं। तो सैलरीज पेड, रेंट पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, किससे खरीदा, किसको पेमेंट कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उस एक्सपेंस के नाम से अकाउंट क्रिएट होता है। तो सैलरीज नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सपेंसेस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एक्सपेंसेस, तो सैलरीज पेड, सैलरीज और कैश इन्वॉल्व थे, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं सर। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जब जब आपका खर्चा होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जब जब इनकम होगी इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड, Yes, sir. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फुकरे देखिए, यस सर। सर फर्स्ट पार्ट। यस Yes, sir. सर, उसमें उसकी टीचर समझा रही है। रात को पुलिस वाला रोकता है उसको, सरदार जी को, यस सर। जब वो अपनी ट्यूशन टीचर के पास भाग के पहुंच जाता है रात को, यस सर। यस सर। तो पुलिस वाला उससे पूछता है कि भाई रात को कौन सी ट्यूशन चल रही है, क्या अकाउंट्स पढ़ते हो? तो वो बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गूगल करना ये सीन। तो मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कब काम आ जाए पता नहीं चलेगा। मॉडर्न अप्रोच आपकी स्पीड बढ़ाती है, पता आपको दोनों अप्रोचेस होनी चाहिए। ट्रेडिशनल भी उतने अच्छे से ही पता होने चाहिए जितने अच्छे से मॉडर्न अप्रोच आपने करी।